बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। हमने कंडक्शन के टॉपिक को प्रॉपरली इन द लास्ट कपल ऑफ लेसन हमने क्या किया, गो थ्रू किया कंडक्शन को। और आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है एवरीडे एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। आज हम कंडक्शन की एप्लीकेशंस देखेंगे कि कंडक्शन जो है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, हमारी रूटीन लाइफ में, डेली लाइफ में क्या रोल प्ले करती है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, और इसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, ठीक है जी। तो आज के लेसन के हमारे जो कीवर्ड्स हैं, हियर वी आर, हमारे जो कीवर्ड्स हैं आज के लेसन के वो हैं एप्लीकेशन, सोल्डरिंग आयरन, ज्यूट, स्टायरोफोम, डबल पैन विंडो। ओके, ये हमारे आज के लेसन के कीवर्ड्स हैं और ये टर्म्स हैं जिनको आज हम गो थ्रू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग एट पेज नंबर 81। ओपन योर बुक्स एट पेज 81, टेक्स्ट बुक्स। Here we are. Number 1 point is the number 1, cooking utensils, electric kettle, iron, soldering iron, etc. are made of metals to conduct heat quickly. ओके जी, हम करते क्या हैं कि जितने भी कुकिंग के पॉट्स हैं हमारे, कुकिंग यूटेंसिल्स हैं और इलेक्ट्रिक केटल है आपकी, फिर उसके बाद आप सोल्डरिंग आयरन किसको कहते हैं? सोल्डरिंग कहते हैं बेटा टांका लगाना, ठीक है जी। आयरन, अगर किसी आयरन की कोई चीज़ आपके पास है वो ब्रेक हो जाती है तो उसको जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, तो हम क्या करते हैं, वो लेके जाते हैं एक आदमी के पास, ठीक है, जो क्या करता है, जो उसको टांका लगा देता है, उसको जोड़ देता है। तो आयरन को जोड़ने के लिए, सोल्डरिंग आयरन से मुराद है कि आयरन को जोड़ने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो किस चीज़ का होता है, आर मेड ऑफ मेटल्स, तो वो भी मेटल का होता है। टू कंडक्ट हीट क्विकली, क्योंकि हीट क्विकली कंडक्ट करते हैं ये मटेरियल जी। हम पहले गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स जब हमने किया था तो हमने देखा था कि मेटल्स आर बेटर कंडक्टर्स देन नॉन मेटल्स। इसको हमने बड़ा प्रॉपरली डिस्कस कर लिया हुआ है, ठीक है जी। और इन एग्जांपल्स को हमने थोड़ी सी एग्जांपल्स की भी थी, अगर आपको याद हो पिछले लेसन में भी हमने कुछ एग्जांपल्स की थी, ठीक है जी। तो देयर हैंडल्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक और वुड विच आर बैड कंडक्टर्स। ओके जी। नंबर 2 एप्लीकेशन इसकी, बर्ड्स हैव फीदर्स, आपने देखा तमाम परिंदों के पर होते हैं, विच कीप देयर बॉडीज वार्म। अच्छा, अब होता क्या है कि जो जितने भी बर्ड्स हैं उनकी बॉडी वार्म रहती है, किस वजह से कि उनके जो फीदर्स हैं, उनके जो पर होते हैं ना, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो फीदर्स हैं ना, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट के, तो ये उनकी बॉडी को वार्म रखते हैं। वरना तो जैसे ही सर्दी का मौसम आए तो सारे ही परिंदे, अल्लाह ना करे, सारे परिंदे बेचारे डेड हो जाएं, ठीक है। तो इनके जो पर होते हैं ये क्या करते हैं, उनकी बॉडी को वार्म रखते हैं। ओके जी। द थर्ड पॉइंट इज वुलन क्लॉथ्स एंड ब्लैंकेट्स स्लो डाउन द ट्रांसफर ऑफ हीट। अच्छा, ऊनी जो कपड़े होते हैं ना, ऊन, आपने देखा जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू होता है तो स्वेटर्स और जर्सियां और इस किस्म के कपड़े जो हैं, वो हमारी जो शर्ट्स हैं या जो जो इस किस्म के मटेरियल की चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, ब्लैंकेट्स हैं, तो वूल के वो बने हुए होते हैं, ऊन जिसको आप कहते हैं, ठीक है जी। तो ये भी जो है, ये वुलन क्लॉथ्स और ब्लैंकेट, ये भी क्या करते हैं, स्लो डाउन करते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट को। तो इट हैपन्स सो बिकॉज द वूल ट्रैप्स एयर इन इट। अब वूल क्या करती है, वो एयर को ट्रैप कर लेती है अपने अंदर, मतलब बाहर नहीं निकलने देती। तो द एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब एयर जो है वो बैड कंडक्टर है हीट की, ठीक है जी। अब कैसे, यानी ये जो वुलन क्लॉथ्स हैं और ब्लैंकेट्स हैं, ये ट्रांसफर ऑफ हीट को स्लो डाउन कैसे करते हैं, कि जब आप क्या करते हैं कि वूल की कोई चीज पहन लेते हैं, कुछ स्वेटर वगैरह ऐसा, तो इट ट्रैप्स एयर इन इट, तो ये एयर को ट्रैप कर लेते हैं। तो एयर जो है वो बैड कंडक्टर है हीट की, ठीक है जी। और इस तरह से हीट जो है, आपकी बॉडी की जो हीट है, तो वो क्या होने से बच जाती है, वो एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में ट्रांसफर होने से बच जाती है और बॉडी गर्म रहती है, ठीक है जी। तो आइस इज कवर्ड विद ज्यूट रग्स टू रिड्यूस इट्स मेल्टिंग। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा स्पेशली इन बॉयज
कि अगर आप बाहर जाते हैं तो गर्मियों में बर्फ़ बेचने वाले जो हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने ना एक कपड़ा सा उसके ऊपर डाला होता है बर्फ़ के ऊपर, वो जिसको हम बोरी का कपड़ा भी कहते हैं। तो ज्यूट एक ऐसा मटेरियल है, ज्यूट वैसे ज्यूट कहते हैं पटसन को, ठीक है। तो उसका उसका ना कंबल सा ऊपर डाला होता है उन्होंने उसके ऊपर, ठीक है। उससे क्या होता है कि बर्फ जो है वो मेल्ट, उसकी जो मेल्टिंग है उसकी स्पीड बड़ी कम हो जाती है, बड़ी आज, वरना तो बर्फ बिकने से पहले ही सारी बर्फ जो है वो पिघल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि उसको फौरन कोशिश की जाती है कि इसकी मेल्टिंग की जो स्पीड है मिनिमम से मिनिमम कर ली जाए। तो ज्यूट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ज्यूट भी हमारे आज के कीवर्ड्स में था, तो हमने देखा ज्यूट किसी को कहते हैं, उर्दू में इसे कहते हैं पटसन, ठीक है जी। वो जो एक कपड़ा आपने अगर देखा हो वो बोरी सा कपड़ा होता है, तो वो उसके ऊपर डाल देते हैं, ठीक है जी। नंबर 5, एन इंसुलेटिंग मटीरियल, फॉर एग्जाम्पल स्टायरोफोम, ये हमारे कीवर्ड्स में था स्टायरोफोम, ठीक है जी। तो इंसुलेटिंग मटेरियल ही होता है, इज फिल्ड बिटवीन द डबल वॉल्स ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर की जो डबल वॉल्स होती हैं उसके इनसाइड जो है, ठीक है, ये भरा हुआ होता है। अब ये करता क्या है, इट रिड्यूसेस द ट्रांसफर ऑफ हीट अक्रॉस द वॉल्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो ये ट्रांसफर ऑफ हीट को क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है। रिड्यूस होता है कम करना, ठीक है जी। और रेफ्रिजरेटर की वॉल से जो हीट है वो अक्रॉस नहीं हो पाती, ठीक है, और रेफ्रिजरेटर अपनी प्रॉपर कूलिंग करता है। अच्छा, ये स्टायरोफोम पे हम मजीद बात करते हैं कि स्टायरोफोम मटेरियल है कौन सा। आपने देखा होगा कि अक्सर अब तो शादी ब्याह पे, और एक ऐसा दौर भी चला था कुछ अरसा पहले कि जिसमें वो, या आप यूं कह लें कि आप कहीं पार्टी वगैरह पे या पिकनिक पे जाते हैं तो घर के बर्तन उठाने की बजाय आप डिस्पोजेबल जो बॉक्सेस हैं वो ले आते हैं, ठीक है। तो वो जिस मटेरियल, वो जो वाइट सा मटेरियल होता है, ऐसे फोम की तरह महसूस हो रहा होता है, तो वो जो मटेरियल है वो स्टायरोफोम कहलाता है, वो स्टायरोफोम होता है। वो जो बॉक्सेस जो हैं वो डिस्पोजेबल बॉक्सेस जिसके मिलते हैं वो स्टायरोफोम मटेरियल होता है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है जी, डबल पैन विंडोज आर यूज्ड इन बिल्डिंग्स टू स्लो द ट्रांसफर ऑफ हीट, एयर बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ ग्लास एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। ओके जी, अब हम बात करेंगे किस पे, ये पॉइंट जो है इसमें बात हुई हमारी किस पे, डबल पेन विंडोज पे। अब ये डबल पेन विंडोज क्या होती हैं, ये ऐसी विंडोज होती हैं कि विच आर बेसिकली इंसुलेटिंग ग्लास इसमें यूज होता है, ठीक है। मोर कॉमनली इसको डबल ग्लेजिंग भी कहते हैं, ठीक है। और ये कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर ग्लास विंडो पेन्स। इसमें ना 2 या उससे ज्यादा भी ग्लास जो आप कह लें कि ग्लास विंडो पेन्स जो हैं वो उनको ना सेपरेट किया जाता है। किस तरह से सेपरेट किया जाता है, बाय अ वैक्यूम और गैस फिल्ड स्पेस। क्या करते हैं कि गैस होती है उन दोनों के दरमियान में, एक स्पेस दे देते हैं दरमियान में, या वैक्यूम रहने देते हैं। अब इससे क्या होता है कि हीट ट्रांसफर जो है वो रिड्यूस हो जाता है अक्रॉस अ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। यानी बिल्डिंग में उस डबल पैन विंडो का फायदा ये हो जाता है कि क्या है कि हीट ट्रांसफर जो है वो बिल्कुल कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और फिर इससे गर्मियों में बेसिकली ये बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है। उससे ये है कि बिल्डिंग के अंदर जो हीट है वो बहुत कम ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो ये होती हैं डबल पैन विंडोज। तो डबल पैन विंडोज क्या होती हैं, ये लेयर्स होती हैं ना बेसिकली इसकी, 2 और मोर ग्लास विंडो पेन जो हैं वो उनको सेपरेट किया जाता है, उनके दरमियान में सेपरेटेड बाय वैक्यूम और गैस फील्ड स्पेस, ठीक है जी। या तो उनमें गैस होती है कुछ ना कुछ, उनको गैस फिल की होती है, या वैक्यूम रहने दिया जाता है, ठीक है जी। उससे क्या है कि हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती। तो इसको हम कहते हैं डबल पेन विंडोज। हो सकता है आप में से भी किसी ने अपने घर में इस किस्म की विंडो लगवाई हो। उसके बाद है जी थर्मस बोटल्स। थर्मोस आपने सुने होंगे, थर्मोस जो है, तो थर्मस बोटल्स यूज एयर और अ वैक्यूम टू स्लो द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन, ठीक है जी। तो थर्मस की जो है, आपके थर्मसेस जो हैं उसमें भी यही टेक्निक इस्तेमाल की जाती है कि एयर यूज की जाती है या
वैक्यूम यूज की जाती है, उससे क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ हीट जो है वो स्लो हो जाता है। ठीक है जी, तो इस अंदाज में आज हमने क्या देखा, आज हमने एप्लीकेशंस देखी कि एग्जांपल्स देखी कि किस तरह से कंडक्शन जो है, कंडक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। अच्छा, इसके बाद का जो हमारा काम है वो क्या है, अब हम अपनी वर्कबुक्स को ओपन करेंगे एट पेज नंबर 32। ओपन योर वर्कबुक्स एट पेज 32। Here we are, page 32 of our workbooks. We have a couple of questions here. Extend your thinking. A question is there. Many fast food restaurants pack their hot sandwiches, pizzas in styrofoam boxes instead of wrapping them in ordinary paper. Why is the styrofoam used? I don't think so कि अब आप इस बात का जवाब नहीं दे सकते कि रेस्टोरेंट्स वाले जो हैं या सैंडविचेस वाले या जो भी है वो अपने पिज़्ज़ाज को, सैंडविचेस को स्टायरोफॉर्म के बॉक्सेस में क्यों पैक करते हैं। इसका आंसर लिखा हुआ है, आप क्या करें, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बिकॉज स्टायरोफॉर्म इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सो फूड रिमेन्स हॉट। ओके जी। एंड अनदर क्वेश्चन, व्हाई डू वी यूज कुकिंग पॉट्स मेड ऑफ मेटल्स? अब तो इसका आंसर भी आप खुद से भी दे सकते हैं, बट आई हैव रिटन ऑलरेडी, मैंने इसको लिख दिया है, आप भी इसको नोट डाउन कर लें। आपने ये पेज 32 रिटन में कंप्लीट करना है, तो इसको आप नोट डाउन कर लें। वी यूज कुकिंग पॉट्स मेड ऑफ मेटल्स बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। दीज पॉट्स पास हीट फॉर कुकिंग। ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज ऑन पेज 32, वाई डू वी यूज वुलन क्लॉथ्स एंड ब्लैंकेट्स ड्यूरिंग विंटर डेज? तो ये भी हमने अभी अभी गो थ्रू किया है बुक से कि वुलन क्लॉथ्स एंड ब्लैंकेट्स ट्रैप एयर विच इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सो हीट ऑफ द बॉडी इज नॉट एक्सचेंज विद एनवायरमेंट। ओके जी, तो दीज 3 क्वेश्चंस आपका टारगेट है। आपने क्या करना है, इनको राइट डाउन कर लेना है, अपना कंप्लीट करना है पेज नंबर 32। और आज का आपका होमवर्क भी यही है कि कंप्लीट यानी रिटन में कंप्लीट करना है पेज 32, और इसको आपने याद भी करना है इन तीनों क्वेश्चंस को। ओके जी, लर्न एंड राइट पेज नंबर 32 वर्कबुक, ये आपका आज का काम है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।